In the previous video, we have completed the conducting system of the heart. And now in this video, we are going to learn the important, that is cardiac cycle. Cardiac cycle क्या है? So first, cardiac cycle मतलब it's a sequential event taking place in the heart. हमारे हार्ट में जो एक के बाद दूसरे दूसरे के बाद तीसरी जो सीक्वेंस से इवेंट होते हैं उस सीक्वेंशियल इवेंट को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल. सो व्हाट कार्डियक साइकिल? फर्स्ट, इट इज अ क्या है? सीक्वेंशियल इवेंट. इट इज अ सीक्वेंशियल इवेंट्स taking place in heart, or it's a sequential events in heart. Simple. उसे क्या कहते हैं? We call it as a cardiac cycle. कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना है? तो द ड्यूरेशन फॉर कार्डियक साइकिल इज लेस देन 1 सेकंड. 1 सेकंड से भी कम है. कितना है? 0.8 सेकंड. तो सेकंड पॉइंट, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल कितना है? 0.8 सेकंड. कार्डियक साइकिल मतलब क्या है? तो सीक्वेंशियल इवेंट्स इन द हार्ट, दैट इज कौन सा? सिस्टोल. सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन. यहाँ पे लिखता हूं सिस्टोल. सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन. एंड डायस्टोल. तो सिस्टोल एंड डायस्टोल. सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल उसके अगेंस्ट, दैट इज रिलैक्सेशन. रिलैक्सेशन, रिलैक्स्ड. मतलब जब ऑरिकल्स के 4 चेंबर में से ऑरिकल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वॉल्यूम कम होता है एंड प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए ब्लड उस एक जगह से दूसरी जगह जाता है. राइट. उसे कहते हैं सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन. अब जब ये ऑरिकल्स या वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा. वॉल्यूम बढ़ गया मतलब प्रेशर रिलीज हुआ, प्रेशर कम हुआ. राइट. उसे कहते हैं रिलैक्सेशन. अब हमारे हार्ट में, हमारा हार्ट कैसा है? तो मस्कुलर चेम्बर्ड है. कितने चेम्बर्ड है? तो 4 चेम्बर्ड है. अपर 2 जो है उसे कहते हैं ऑरिकल्स और नीचे वाले वेंट्रिकल्स. तब कॉन्ट्रैक्शन में जो दो होंगे, ऑरिकुलर सिस्टोल होगा, ऑरिक्यूलर सिस्टोल होगा एंड देन ऑरिकुलर डायस्टोल होगा. ऑरिकुलर डायस्टोल होगा. राइट. सेम इसका होगा. डायस्टोल रिलैक्सेशन क्या होगा? ऑरिकुलर सिस्टोल होगा, ऑरिकुलर डायस्टोल होगा. राइट. और सिंपली अगर सीक्वेंस ऐसे लिखेंगे तो ऑरिकुलर सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा. मतलब सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल. सेम यहां पर भी होंगे दो. कौन से? ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकुलर डायस्टोल, ऑरिकुलर डायस्टोल एंड सेकंड होगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ventricular diastole. So this is important. Systole contraction, diastole relaxation. मैंने कहा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑरिकल्स तो उसका वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, ब्लड विल पंप टू द रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स. डायस्टोल होंगे तो रिलैक्स होंगे, स्पेस ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, ब्लड विल रिसीव. This is the very clear-cut differentiation. तो सिस्टोल ऑरिकुलर सिस्टोल्स होंगे, ऑरिकुलर डायस्टोल होंगे, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल होंगे, ऑरिकुलर डायस्टोल होंगे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल. ये जो इवेंट्स है, ये इवेंट्स एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आता है. इसलिए हम कहते हैं कि कार्डियक साइकिल क्या है? सिंपली द सीक्वेंशियल इवेंट्स इन द हार्ट. एंड इवेंट्स कौन से हैं? तो इवेंट्स है सिस्टोल, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, ऑरिकल्स, ventricles.
Diastole, that is relaxation, auricle, ventricles. Right? अभी स्मॉल डायग्राम मैं बनाता हूँ हार्ट का, क्योंकि उसका इवेंट्स देखने हैं। यहाँ पे बनाऊंगा सिंपल सा डायग्राम। This is right, and this is a flat plate structure, right? And this is irregular walls, right? इवन मैं इसे लेवल करूंगा, लेफ्ट auricle, this is left ventricle, this is right auricle and right auricle, right. यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर there are the walls, यहाँ पर walls है, यहाँ पर walls है, हम उसे क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं bicuspid wall, and इसको हम कहते हैं tricuspid wall. Sorry, these are bicuspid wall and these are tricuspid wall. Right? Wall. अब क्या है दूसरा, यहां से एक एओर्टा निकलता है और यहां से एक आर्टरी निकलती है, राइट? दिस इज एओर्टा and this is pulmonary artery. इंटरनल स्ट्रक्चर भी हमने देखे। अब सिंपली क्या करते हैं कि फर्स्ट इज auricular system. First we learn auricular system. So auricular system में क्या होगा? Auricular system में auricular system मतलब auricles are contracted. तो auricles में जितना भी ब्लड होगा, auricles में ब्लड कहाँ से आता है? तो inferior vena cava, superior vena cava and coronary sinus, right? यहाँ से ब्लड आता है, and left auricle में ब्लड कहाँ से आता है? तो pulmonary veins. So different body parts से and lung से auricles में ब्लड आता है। वो पूरा का पूरा जब ब्लड आता है तो ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मैंने पहले कहा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मतलब वॉल्यूम कम होता है, इसलिए प्रेशर ज्यादा होगा। अब क्या होगा, जब ऑरिकुलर सिस्टोल होगा मतलब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा ऑरिकल्स। जब ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फर्स्ट इवेंट क्या होगी, फर्स्ट इवेंट टेकिंग प्लेस इज कौन सी, ब्लड is pumped, blood is pumped into respective ventricles. कहाँ जाएगा, respective ventricles में ब्लड चला जाएगा, यहाँ से राइट ब्लड चला जाएगा। अब देखो जब ब्लड ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये जो यहाँ पे वेना कावा है, यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा एंड बीच में कोरोनरी साइनस, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे और यहाँ पर भी दो पल्मोनरी वेन्स हैं, जब ये ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो मैंने कहा कि ब्लड इज पंप्ड इनटू द रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स। रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में जाने के लिए तो यहाँ पे वॉल्स है, दैट शुड बी ओपन। तो कौन से वॉल्स हैं, bicuspid and tricuspid wall क्या होने चाहिए, वॉल्स शुड बी ओपन, और वॉल्स के क्या होने चाहिए, ओपन, ओपन होने चाहिए, तो ये ब्लड यहाँ। अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये चांसेस की ब्लड यहाँ से यहाँ या अंदर जा सकता है, तो रिवर्स ब्लड अंदर जा सकता है वेना कावा में, सुपेरियर या इंफीरियर वेना कावा, उसको प्रिवेंट करने के लिए
यहाँ पे वॉल ऑफ स्टेशन है एंड यहाँ पे वॉल स्टेशन है एंड यहाँ पे वॉल थिबेशियन है, so these walls should be closed and यहाँ का ओपनिंग and इनका ओपनिंग should be closed. So स्टेशियन wall, second Thebesian wall, and then opening of inferior vena cava, opening of inferior vena cava and pulmonary veins, inferior vena cava and pulmonary veins क्या होनी चाहिए? क्लोज. क्यों? in order to prevent the backward flow. तो these events होने चाहिए. And जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वेंट्रिकल्स क्या करते होंगे? वेंट्रिकल्स आर इन डायस्टोल. तो वेंट्रिकल्स क्या होंगे? वेंट्रिकल्स आर इन डायस्टोल. डायस्टोल मतलब वेंट्रिकल्स रिलैक्स. ये जो इवेंट्स है ऑरिकुलर सिस्टोल, इसका ड्यूरेशन कितना है? द ड्यूरेशन इज 0.1 सेकेंड. इतना ओनली 0.1 सेकेंड. तो हमें पता है कि हार्ट रन वर्क ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टिल द डेथ कंटिन्यूसली, उसे कहते हैं 24/7. बट उसमें से कार्डियक साइकिल का इवेंट्स कितना है? 0.8 सेकंड, लेस देन 1 सेकंड में कंप्लीट होता है. उसमें ऑरिकल्स कितना काम करते हैं? 0.1 सेकंड. सो इट इज सो वेरी अमेजिंग, वंडरफुल, राइट? सो दीज आर, फिर से एक बार रिवाइज करता हूं. क्या क्या होगा व्हेन ऑरिकल्स आर कॉन्ट्रैक्ट होंगे? तो फर्स्ट, ब्लड फ्रॉम ऑरिकल्स pump it into the respective ventricles. ये ब्लड जाने के लिए यहाँ जो वॉल्स है, bicuspid wall, tricuspid wall should be open in order to prevent the backward flow during contraction. Inferior and pulmonary veins are without walls नहीं है, क्योंकि they are enter in such an angle कि उनका ओपनिंग अपने आप क्लोज हो जाता है. इसलिए इनका ओपनिंग ऐसा होना चाहिए, should be closed. सेकेंड, यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा में स्टेशियन वॉल है एंड कोरोनरी साइनस में थिबेशियन वॉल है, दैट शुड बी क्लोज. एंड वेंट्रिकल्स क्या करते होंगे? दे आर जस्ट रिलैक्स मतलब वॉल्यूम ज्यादा, एंड वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम, दे आर रिसीविंग. वन अनदर इंपॉर्टेंट कि जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो 30% ब्लड सप्लाई टू द वेंट्रिकल्स इंक्रीजेस. During the auricular contraction, 30% blood to the ventricles increases, or blood supply to the ventricles increases by 30%. So this is 30% blood supply यहाँ पे increase होगा in ventricles. So this is about the first auricular systole, 0.1 second. Now second, मैं यहाँ पे लिखता हूँ. Second क्या है? Second is ऑरिकुलर सिस्टोल होने के बाद ब्लड चला जाएगा वेंट्रिकल्स में, राइट? अब सेकंड इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल. सेकंड इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल. और वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल्स आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट? एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड कहां जाएगा? इस वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा aorta में, and this ventricle से ब्लड जाएगा pulmonary artery में, राइट? तो यहां पर वॉल्स है. कौन से वॉल्स है? सेमीलुनार वॉल्स. जहां पर वॉल्स है उसे हम कहते हैं सेमीलुनार वॉल. सो फर्स्ट क्या होना चाहिए कि ब्लड यहां से, ब्लड कहां पंप होगा? ब्लड पंप into aorta and pulmonary artery. Sequence देखो, हाँ, it's very difficult, but अगर if you are giving the you more focus, then आप these events जो sequentially होते हैं, sequentially मायने एक के बाद एक. So aorta and pulmonary artery हमने internal structure में इसके बारे में बहुत स्टडी किया है. ब्लड इज पंप्ड इनटू, कहां चला जाएगा?
ये ब्लड पंप उसमें होने के लिए जो वॉल्स होते हैं क्या होने चाहिए, कौन से, सेमिलुनार वॉल, सेमिलुनार वॉल क्या होना चाहिए, सेमिलुनार वॉल ओपन, राइट, तभी ब्लड पूरा का पूरा ब्लड उसमें चला जाएगा, राइट, सेमिलुनार वॉल ओपन। और अब जब एक ऑरिकल वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड में या इससे वेंट्रिकल से ऑरिकल में जाने के चांसेस है, तो ये प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे वॉल्स है, कौन से वॉल है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल शुड बी क्लोज, bicuspid, bicuspid and tricuspid wall क्या होने चाहिए, walls should be closed, open and should be closed, closed होनी चाहिए in order to prevent the backward flow of blood, right। अब जब bicuspid wall and tricuspid wall close होंगे तो heart produces first sound, first heart sound is produced, first heart sound is produced, and उस हार्ट साउंड को क्या कहते हैं जो प्रोड्यूस होता है, we called it as, we called it as love, so love is what, first heart sound। क्या कहा हमें कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड वेंट्रिकल्स का ऑरिकल्स में जा सकता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो बाइकस्पिड वॉल्स एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स होते हैं दैट आर गोइंग टू क्लोज, so closure of bicuspid wall and tricuspid wall produce the heart sound and उसे कहते हैं first heart sound and that is love, right? That is love। ये हो गया फर्स्ट हार्ट साउंड, ये हार्ट क्लोज हो गया, ब्लड उसमें चला गया, राइट। अब जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो ऑरिकल्स क्या करते होंगे, ऑरिकल्स आर इन, ऑरिकल्स क्या होंगे, ऑरिकल्स डायस्टोल, ऑरिकल्स क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, डायस्टोल। एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल का जो टाइम पीरियड है दैट इज 0.3 सेकंड, कितना है 0.3 सेकंड, ऑरिकुलर सिस्टोल कितना है 0.1 सेकंड एंड दिस इज 0.3 सेकंड, राइट। सो दिस इज वेंट्रिकुलर। फिर से एक बार कि जब वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल होगा तो क्या होगा, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो वेंट्रिकल्स का ब्लड पूरा फिल्ड होगा एंड वॉल्यूम ऑफ द वेंट्रिकल्स कम होगा, इससे प्रेशर ज्यादा होगा, राइट। अब ब्लड पूरा का पूरा से एओर्टा एंड आर्टरी में जाएगा पल्मोनरी, तो उसके लिए सेमिलुनर वॉल ब्लड पंप इनटू द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, उसके लिए सेमिलुनर वॉल ओपन होने चाहिए to prevent the backward flow, bicuspid and tricuspid wall should be closed। मैंने इसी को कंटिन्यू किया कि closure of bicuspid wall and tricuspid wall produce the first heart sound that is love and auricles क्या करेंगे, auricles are in diastole, तो auricular system 0.1 ventricles diastole काम नहीं करेंगे, राइट, रिलैक्स होंगे, ventricular system 0.3 सेकंड। अब क्या होता है कि जब ऑरिकल्स सिस्टोल है तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑरिकल्स रिलैक्स होने चाहिए, राइट। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 है तो ऑरिकुलर डायस्टोल कितना होना चाहिए 0.5, क्योंकि वो काम नहीं करते, रिलैक्स होते, राइट। सो कुछ फेजेस ऐसे आते हैं कि बोथ चेंबर्स ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड एंड उसे कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। सो अलग अलग पढ़ने की बजाय विल लर्न इट इनटू द वन फेज दैट इज जॉइंट डायस्टोल। तो सेकंड इसको मिटाता हूं, सेकंड इज जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट मतलब दोनों का मिलकर, डायस्टोल मतलब रिलैक्स, डायस्टोल मतलब रिलैक्स। अब जब जॉइंट डायस्टोल होता है तो ये सेमिलुनर वॉल्स जो होते हैं दैट सेमिलुनर वॉल, जॉइंट डायस्टोल्स का ड्यूरेशन है 0.4 सेकंड, 0.4 सेकंड, auricular diastoles 0.1 second, ventricular systole 0.3 second, and total duration of cardiac cycle is 0.8 second, right।
अब जॉइंट डायस्टोल जो होता है तब ये सेमिलुनार वॉल्स क्लोज्ड, सेमिलुनार वॉल्स कैसे होंगे, सेमिलुनार वॉल्स क्लोज्ड। जब सेमिलुनार वॉल क्लोज होंगे तो ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वॉल्स इट प्रोड्यूस सेकंड हार्ट साउंड, इट प्रोड्यूस सेकंड हार्ट साउंड, ये दूसरा हार्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, सेकंड हार्ट साउंड, एंड उसे कहते हैं लब। तो फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब by the closure of bicuspid and tricuspid wall, whereas the second heart sound, that is the dub, by the closure of semilunar walls. So heart produce two sounds during the cardiac cycle. First is love, and that कैसे प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ bicuspid and tricuspid. दूसरा हार्ट साउंड है डब, कब प्रोड्यूस होता है, बाय द क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वॉल्स। सो इस ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल ऑल द ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स आर इन रिलैक्स स्टेट, रिलैक्स। अब ये जॉइंट डायस्टोल होने के बाद फिर से ऑरिकुलर सिस्टोल आएगा, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल आएगा, फिर कंटिन्यू साइकिल चलती रहेगी, उसे कहते हैं हम कार्डियक, राइट, क्लियर। सो दो हार्ट साउंड एंड दिस डायग्राम। अब इसके बाद वी लर्न द ड्यूरेशन, कैसे कैसे ड्यूरेशन होता है, तो कौन से ड्यूरेशन सीक्वेंशियली एंड कैसे कैसे ड्यूरेशंस होते हैं वन आफ्टर अदर, जिसे हम कहते हैं सीक्वेंशियल इवेंट्स। तो फर्स्ट कौन सा कहा था मैंने, फर्स्ट इज ऑरिक्यूलर सिस्टोल, ऑरिक्यूलर सिस्टोल, ड्यूरेशन कितना है, ड्यूरेशन इज 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। ऑरिक्यूलर डायस्टोल कितना होगा, ऑरिक्यूलर डायस्टोल कितना होगा, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, कितना होगा 0.07 सेकेंड, तो टोटल इज 0.8 सेकेंड। The duration for cardiac cycle is 0.8 seconds, 0.1 second, right? Second, ventricular systole, ventricular systole कितना होगा, ventricular systole 0.3 second, right? And ventricular diastole, ventricular diastole कितना होगा, तो ventricular diastole वेरी क्लियर, ये 0.3 है तो 0.5 सेकेंड, कितना होगा 0.8, राइट, 0.8 सेकेंड। अब क्लियर, अब देखो इसमें से जॉइंट डायस्टोल है, जैसे कि ऑरिकुलर सिस्टोल जब होता है 0.1 सेकेंड के लिए, तो वहां पे सिस्टोल क्या करते हैं, वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, तो ये ऑरिकल्स अगर सिस्टोल है तो डायस्टोल 0.7 सेकेंड, 0.7 सेकेंड में 0.4 सेकेंड जॉइंट, एंड ये 0.3 है, 0.4 0.3 ये वेंट्रिकल्स काम कर रहे हैं, तो ये डायस्टोल में होंगे ऑरिकल्स, राइट। तो ये 0.3 0.4 0.1 प्लस 0.3, क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल शो कर रहे हैं तो ऑरिकल्स क्या करेंगे, सिस्टोल ही दिखाएंगे, तो 0.4 0.3 0.7। अब सेम थिंग यहाँ पर जॉइंट डायस्टोल कितना है 0.4 प्लस डायस्टोल, राइट, 0.4 0.5 है टोटल, तो यहाँ पे ये सिस्टोल है, यहाँ पे ये सिस्टोल है, तो उस समय डायस्टोल, तो टोटल 0.5 0.8। so this is the duration, auricular systole 0.1 second, so auricular diastole 0.78, auricular ventricular systole 0.3 second, so obviously ventricular diastole 0.5,
0.8. This is joint into what? So this is all about the cardiac cycle. And cardiac cycle क्या है, तो मैंने स्टार्ट में ही कहा कि एक सीक्वेंशियल इवेंट्स, सीक्वेंशियल इवेंट्स कौन से, तो सिस्टोल डायस्टोल और राइट। अब ये कैसे होता है, तो हमें पता है कि ऐसे नोड होता है जो पेसमेकर होता है, वो जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है, तो इंपल्स जनरेट करता है, और उससे ऑरिकल्स के वॉल्स को मैसेज जाता है, देन एवी नोड को जाता है, AV node to AV bundle to right and left AV bundle, and then Purkinje fiber, and finally to the wall of the ventricles. Impulse and फिर contraction relaxation होते हैं. So this is all about the cardiac cycle. Now अब देखो, जब ventricles contract होंगे, जब ventricles contract होंगे during each cardiac cycle, each ventricle pump out approximately 70 ml of the blood. वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, वेंट्रिकल से ब्लड जाता है सिस्टेमिक एओर्टा, एंड सेकंड वन इज पल्मोनरी आर्टरी. सो ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली कितना, 70 ml ब्लड, और उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम. सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगा, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम एक ही स्ट्रोक में उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. जब वेंट्रिकल्स कांटेक्ट होते हैं तो एक स्ट्रोक में वेंट्रिकल का पूरा ब्लड एओर्टा में आर्टरी में चला जाता है, कितना, 70. यानी कहूं ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल each ventricle pump out कितना, approximately कितना, 70 ml of blood, कितना, 70 ml, उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. So what is stroke volume? 70 ml. What is stroke volume? During each cardiac cycle, तो वेंट्रिकल्स में जो ब्लड होता है वो पंप आउट कर देते हैं, कितना, अप्रोक्सीमेटली 70 ml, पूरा का पूरा. तो कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. राइट. इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी आती है कि कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट हमारे कार्डियक साइकिल का कितना आउटपुट है, तो कार्डियक आउटपुट क्या है, तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, अब मैंने पहले कहा कि हार्ट बीट नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन इंडिविजुअल का हार्ट जो है वो 72 टाइम्स बीट होता है पर मिनट. 72 हार्ट बीट पर मिनट. Normally 70 to 75, but average is 72. This is heart rate. Stroke volume 70. Right. So cardiac output is equal to stroke volume into heart rate. Stroke volume कितना है, 70. What is stroke volume? During each cardiac cycle, each ventricle pump out कितना, approximately 70 ml, and उसे कहते हैं stroke volume. Heart rate कितना, 72. क्या होगा, 5040. That is the cardiac output. Right. So this is about the cardiac output. Then इसके बीच में हमने लर्न किए कि हार्ट साउंड, कितने हार्ट साउंड है, 2. फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब एंड सेकंड हार्ट साउंड इज डब. उसका जस्ट कंपेयर करें, 2 हार्ट साउंड, फर्स्ट इज लब एंड सेकंड इज डब. लब क्या है, दिस इज फर्स्ट हार्ट साउंड, फर्स्ट, दिस इज सेकंड. लब कब होता है, ड्यू टू द, पहले ही देखा, इट इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ bicuspid wall and tricuspid wall. Bicuspid and tricuspid wall closer. ये कब होता है, इट इज ड्यू टू द सेमिलुनार वॉल, सेमिलुनार वॉल का
क्लोजर, राइट। ये लब जो होता है, दिस इज लेस लाउड एंड दिस इज लाउडर, दिस इज लाउडर। ये लेस लाउड है बट इसका ड्यूरेशन ज्यादा है, ये लाउडर है बट शॉर्ट ड्यूरेशन। सो दिस इज long duration and this is short duration, right? So this is about the heart sound. Clear? Though first love, second dub. Love is due to the closure of bicuspid wall and tricuspid wall. Second heart sound dub, it is due to the closure of semilunar wall. फर्स्ट हार्ट साउंड जो लव है कैसा है, लेस लाउड, सेकंड वाला लाउडर। लेस लाउड है लब बट ड्यूरेशन ज्यादा है, वो लाउडर है बट ड्यूरेशन इज शॉर्टर, दैट इज द कंक्लूजन। So we have completed the important, that is the cardiac cycle, stroke volume and cardiac output and lastly the heart sound. So just आपको यहाँ पे लर्न करना है कि इवेंट्स कैसे कैसे होते हैं। ऑरिकल सिस्टोल होता है तो क्या होता है, ऑरिकुलर डायस्टोल होता है तो क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो हार्ट में क्या क्या चेंजेस होते हैं, एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल along with their time interval. With this we have completed the cardiac cycle. In the next video we'll discuss the electrocardiogram.